ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। बटुक की पूजा की कथा। प्राचीन काल में दधीचि नाम के एक महान ऋषि हुए। वे बहुत ही धर्मात्मा, वेदों के ज्ञाता तथा शिव जी के भक्त थे। उनके एक पुत्र हुआ, उसका नाम उन्होंने सुदर्शन रखा। वे भी बहुत पिता दधीचि की तरह ही सर्वगुण संपन्न था, परंतु उसकी पत्नी, जिसका नाम टुकुला था, उच्च कुल से संबंधित नहीं थी। टुकुला ने अपने पति को अपने अधीन कर लिया था। उसके 4 पुत्र उत्पन्न हुए। एक दिन महर्षि दधीचि को अपनी जाति वालों से मिलने के लिए किसी गांव जाना था। उन्होंने अपने पुत्र सुदर्शन से कहा, मुझे एक अवश्य कार्य से गांव जाना है, इसलिए तुम शिव जी का पूजन करो। इस प्रकार सुदर्शन को आदेश देकर महर्षि दधीचि चले गए, परंतु उस गांव में महर्षि दधीचि को कुछ दिन के लिए रुकना पड़ गया। इधर सुदर्शन भगवान शिव का पूजन करता रहा। कुछ दिन बाद शिवरात्रि का पर्व आया। इस पर्व पर सब नर नारी उपवास रखते हैं और शिव जी का पूजन करते हैं। सुदर्शन ने भी शिवरात्रि को भगवान शंकर की पूजा अर्चना की। रात्रि में उसे घर अंदर जाना पड़ गया, तो उसकी पत्नी ने उसे कामस्त कर लिया। वे पत्नी के साथ काम क्रीड़ा में करने लगा। उसके बाद बिना शुद्धि के ही पुनः शिव पूजन में तल्लीन हो गया। अंतर्जामी भगवान शिव जी ने यह देखकर उसे श्राप दे दिया, आज शिवरात्रि के पर्व पर तूने स्त्री के साथ काम क्रीड़ा करने के पुनः बिना शुद्ध हुए मेरी पूजा करने लगा है, इस कारण तू मूर्ख बन जा। इस श्राप से वे जड़ की तरह पागल होकर घूमने लगा। कुछ समय पश्चात जब महर्षि दधीचि लौट कर घर आए तो सब कुछ देखकर दुखित होकर बोले, अरे तूने अपना ही नहीं, अब तू सारे कुल का सर्वनाश कर डाला है, अब क्या करना चाहिए। उन्होंने जगदम्बा पार्वती की उपासना प्रारंभ कर दी। दधीचि की उपासना से जगदम्बा प्रकट हुई। दधीचि की प्रार्थना करने पर पार्वती जी ने उसके पुत्र सुदर्शन को शिव जी के चरणों में डालकर उनसे प्रार्थना की, हे स्वामी, ये सुदर्शन तो मेरा पुत्र है। इतना कहकर उसे जगोपवीत धारण कराकर 16 अक्षरों वाले शिव गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। तब भगवती पार्वती जी की कृपा से सुदर्शन ने मंत्र का उच्चारण करके शिव जी का पूजन किया। इस पूजन से भगवान शिव जी उससे प्रसन्न होकर बोले, हे पुत्र, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मेरी तेरे ऊपर पूर्ण कृपा है। मेरे ऊपर समर्पित किए हुए धन, धान्य, नृत्य, तेल आदि सभी पदार्थ तेरे लिए हैं, तुम इनका उपभोग कर सकते हो। तुम हमेशा त्रिपुंड को धारण किए हुए शिव संध्या गायत्री जप करता बन जाओ। मैंने तुम्हारे सभी अपराध क्षमा कर दिए हैं। भगवान शंकर ने दधीचि पुत्र सुदर्शन तथा उसके 4 पुत्रों को बटुक रूप में अभिषेक किया। इसके भगवान शिव ने उनसे कहा, हे पुत्रों, तुम में से जो भी मेरा पूरा बटुक रूप बनेगा वे इस संसार में पूजनीय होगा। तुम्हारे जो भी पूजन करेगा उसका इतना सम्मान करूंगा कि उसके द्वारा तुम्हारे पूजन को अपना पूजन समझूंगा। इस प्रकार सुदर्शन शिव जी से अभिषेक प्राप्त करके संसार में बटुक नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस कारण शुभ और अशुभ दोनों कार्य में बटुक पूजा करनी चाहिए। सोमनाथेश्वर की उत्पत्ति। दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ किया था, परंतु चंद्रमा इनमें से रोहिणी से सबसे अधिक प्यार करते थे। इस कारण शेष 26 पत्नियां दुखित होकर अपने पिता दक्ष के घर लौट आई। पिता ने अपनी पुत्रियों की बात सुनकर चंद्रमा को समझाया, हे चंद्रदेव, तुम उत्तम वंश में उत्पन्न होकर ऐसा नीच कार्य क्यों कर रहे हो। किसी के साथ विषमता न बरतकर समर्थता से व्यवहार करो। एक के साथ प्रेम, दूसरे के साथ प्रेम ना करने पर मनुष्य को नरक प्राप्त होता है। इस प्रकार दक्ष ने चंद्रमा को समझाया, परंतु चंद्रमा ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। दोबारा रोहिणी से दुखी होकर सब अपने पिता के पास लौट गई। इस बार दक्ष चंद्रमा के पास गए और बोले, मैं तुम्हें दीनता के साथ समझ चुका हूँ, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम मलिन होकर खीन हो जाओ। इसमें चंद्रमा मलिन होकर एकदम खीन हो गए। हाँ, आपने इस दुख को चंद्रमा ने इंद्रादि दुख देवताओं को बताया। तुम सब चंद्रमा को लेकर प्रवास नामक क्षेत्र में भगवान शिव का पूजन करो। मृत्युंजय के द्वारा आप इनका पूजन तथा जप करो। शंकर भगवान की कृपा से इसके सब कष्ट दूर हो जाएंगे।
ब्रह्मा जी के कहने पर सभी देवता ऋषिगण चंद्रमा को लेकर प्रवास क्षेत्र में सभी तीर्थों का आह्वान कर कर शिव जी के पूजन करके जप कराया। 10 करोड़ जप करने के पश्चात भगवान भोले शंकर प्रकट हुए तथा चंद्रमा से वर मांगने को कहा। तब चंद्रमा ने अपनी हीनता ना होने का वर मांगा। भगवान शंकर ने कहा, हे चंद्र, दक्ष प्रजापति का श्राप तो हटाया नहीं जा सकता, परंतु इतना किया जा सकता है कि कृष्ण पक्ष के 15 दिन तक तुम क्षीण होते रहोगे और शुक्ल पक्ष में तुम बढ़ते जाओगे। ये सुनकर चंद्रमा बहुत प्रसन्न हुए। सभी देवता भी खुश हो गए। सब भगवान की शंकर की स्तुति कर प्रणाम करके अपने अपने स्थानों को जाने लगे। तब वहीं पर सबने जाने से पहले सोमेश्वर नाम से शिव जी की पूजा की तथा उसी स्थान पर पार्वती सहित शिव जी को विराजमान रहने की प्रार्थना की, वरदान प्रताप प्राप्त किया। वहीं पर एक कुंड का निर्माण किया गया और इस कुंड का नाम चंद्र कुंड रखा। इस कुंड में स्नान करने से सभी पापों को निवृत्ति हो जाती है। यही सोमनाथ महादेव जी की महिमा है।